नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से बीजेपी की जीत हो रही है, हाल के चुनाव की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि हैदराबाद का चुनाव, वहां पर बीजेपी इतनी सीटें लेकर आती है, एक बड़ी शुरुआत करती है। दक्षिण भारत की जो राजनीति है उसमें एक शुरुआत उसके तरफ से की जाती है हैदराबाद के चुनाव से। इसके साथ ही हम देखते हैं राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस का सूफड़ा साफ होता है, जो एक ट्रेंड चल रहा होता है कि जो सत्ता में होता है और उसी की जो जीत होती है निकाय चुनाव में। लेकिन वहां पर जो ट्रेंड बदला, जिस तरीके से वहां पर सीटें बीजेपी को मिली, इसके साथ ही हमने देखा कि गोवा में जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस का सूफड़ा और बाकी पार्टियों का सूफड़ा साफ करती है और एक बम्पर जीत हासिल करती है। इसके साथ ही बाकी केरल में और तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं बीजेपी दक्षिण भारत में भी शुरुआत कर रही है। लेकिन इसी के साथ हम बात करेंगे असम की। असम में अगर उधर नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की हम बात करें तो बीजेपी का इससे पहले कोई वर्चस्व नहीं रहा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार जनता के जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक भरोसा दिलाया है, अब उधर की जो जनता है वो बीजेपी पर भरोसा कर रही है। और इसीलिए कांग्रेस को एक बार फिर से बीटीसी चुनाव के बाद टीएसी के चुनाव में बड़ा झटका लगा है। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें, जो चुनाव था और उसके परिणाम पर सबकी नजरें बनी हुई थी कि क्या परिणाम आता है। अब इस वक्त जो हमारे पास सामने आंकड़े रखे हुए हैं, 36 सीटों में से 34 सीटें बीजेपी को मिली हैं। कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी रही है, इतने सालों तक उन्होंने राज किया है, उसको सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें मिलती है टीएसी के चुनाव में। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इस पर मंथन करती है या नहीं करती है। इससे पहले कांग्रेस कई चीज़ों को लेकर मंथन कर चुकी है, लेकिन बाल की खाल जिस तरीके से निकालने की कोशिश उन लोगों की तरफ से की जाती है और सारा जो मुद्दा है घूम घाम कर एक पर ही आ जाता है, राहुल गांधी पर आके टिक जाता है। सभी उनके नेता यही कहते हैं कि नहीं जी, राहुल गांधी को मत हटाइए। अब जो वो नेता है वो चाटुकार चमचागिरी में लगे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के। बाकी जो जिन नेताओं को ये भय है कि हमने इतने सालों से कांग्रेस में मेहनत की है, इतने सालों से हमने मलाई खाई है और आने वाले दिनों में हमारी मलाई जो है अब वो नहीं मिलने वाली है, और इसीलिए उन लोगों को डर सता रहा है। इसीलिए बार बार कांग्रेस के पार्टी के अंदर कलह सामने आ रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई बदलाव आपको करना पड़ेगा और वो बदलाव करिए। अब ये उन नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है जिनको सचमुच में कांग्रेस की फिक्र है कि कांग्रेस कहीं खत्म ना हो जाए और हमारा भविष्य कहीं अंधेरे में ना आ जाए। अब वो लोग तो राहुल गांधी सोनिया गांधी से इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको जमीनी हकीकत भी देखनी चाहिए। एक तरफ किसानों का जो मुद्दा है उस पर लगातार विपक्ष लोगों को बरगला रही है, भ्रमित कर रही है। उसके बाद भी बीजेपी को इस तरीके से बड़ी बड़ी जीत मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये साफ निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस जो प्रोपेगेंडा अपना रही है, जो झूठ उसके तरफ से बोला जा रहा है, वो काम नहीं आ रहा है। कितनी भी कोशिश कांग्रेस कर ले, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। अब इसके साथ ही कांग्रेस की असम में अगर हम बात करें तो एक पुरानी पार्टी रही है और सिर्फ 1 सीटें वहाँ पर उसको मिलती है टीएसी के चुनाव में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 2015 की अगर हम बात करें, जो पिछला परिषद चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी और दूसरी ओर असोम गण परिषद यानी कि अगप ने चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज किया था। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है असम में, और वहां पर जिस तरीके से दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत होने वाली है, क्योंकि और भी कुछ ऐसे समीकरण वहां पर बन रहे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बंगाल में भी यही हो रहा है। बंगाल की जो राजनीति चल रही है उस पर भी असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। लेकिन अब इन सबको लेकर जिस तरीके से लगातार बीजेपी पूरे देश में एक बड़ी जीत हासिल कर रही है, लगातार पूरा भारत अगर हम देखें तो भगवामय हो रहा है। इस सबसे ये साबित हो गया है कि किसान आंदोलन या तमाम जो प्रोपेगेंडा रहा है, जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया, वो सारे फेल हो गए। और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वही काम आ रही है और उन्हीं की लगातार जीत हो रही है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने भी अपनी पार्टी के पक्ष में भारी जनादेश के बाद ये कहा है कि मैं तिवा स्वायत्त परिषद के तहत सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कांग्रेस कहीं नहीं है। हमें 2021 के विधानसभा चुनाव में मध्य असम में सभी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस अब एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी है। रिपुन बोरा को इसका एहसास होना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पीयूष हजारिका ने
इस पर कहा है कि रिपुन बोरा को इसका एहसास होना चाहिए। और इसके साथ आपने देखा कि कांग्रेस अब एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी बनकर रह गई है। ये सारी चीज़ें वहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इस पर टिप्पणी की है। दूसरी ओर टीएससी के लोगों की जो उम्मीद है और उनके तरफ से जो कहा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जब परिषद में भाजपा सत्ता में आ रही है तो अब बिना किसी विसंगति के सरकारी योजनाओं का भी लाभ वो प्राप्त कर सकेंगे। अब असम बीजेपी की अगर हम बात करें और इसके साथ ही बंगाल की जो राजनीति है उसको लेकर भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से कई बयानबाजी की जा रही है। और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का जो मेन मकसद है वो बंगाल का चुनाव है। बंगाल का चुनाव किस तरीके से जीतना है इस पर वो फोकस कर रहे हैं। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि असम का जो चुनाव आने वाला है, बंगाल के बाद गृह मंत्री अमित शाह का जो निशाना है वो असम है। तो उससे पहले ये जो चुनाव है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी को ये 36 सीटों में से 34 सीटें मिलती हैं, इससे ये साफ हो रहा है कि 2021 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें बीजेपी की जो जीत है वो पक्की हो गई है। अब इस पर जगत प्रसाद नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने आभार जताया है जो वहाँ की जनता है जिन्होंने बीजेपी पर भरोसा एक बार फिर से जताया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस वक्त जो हमारे पास जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरीके की स्थिति असम में बनी हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही जो वहाँ पर नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी में आने वाले हैं। क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है, जो समीकरण है, उनको ये लग रहा है कि 2021 में आने वाला चुनाव है, कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें बीजेपी के पक्ष में अगर रहेंगे तो फ़ायदा होगा, ऐसे नेताओं को लग रहा है। और वही कहते हैं कि पहले से ही जो मौसम को देखते हुए लोग अपना रुख बदल रहे हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ है और यही हो रहा है असम में भी। अब इसको लेकर एक और भी ट्वीट किया गया है बीएल संतोष की तरफ से और उन्होंने आभार जताया है जनता का। इसके साथ ही नेता और कार्यकर्ता हैं जिन लोगों ने ये जीत दिलाई है उस पर भी उन्होंने कहा है, उनको बधाई दी है। ये ट्वीट उन लोगों की तरफ से किया गया है जो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि लगातार बीजेपी की जीत हो रही है। एक तरफ किसान आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, एक तरफ बीजेपी किस तरीके से जीत हासिल कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन चुकी हैं। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता मंत्री हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि एक विधायक हैं जो अंजता नियोग को पार्टी संगठन ने एक महत्वपूर्ण पद से हटाया था, वो अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को इससे बड़ा फायदा असम में। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आती है, जो विधायक अंजता नियोग को पार्टी के संगठन के एक महत्वपूर्ण पद से हटाया जाता है इस वजह से क्योंकि उन पर ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रही थी, यानी कि जो विरोधी पार्टियां हैं उन लोगों को वो फायदा पहुंचा रही थी और इसीलिए उनको हटाया गया है और इस पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो खबरें आ रही हैं पीटीआई के हवाले से और बाकी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं उन लोगों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि असम में एक मजबूत नेता के रूप में पहचान रखने वाली नियोग के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य की यात्रा के दौरान 26 या 27 दिसंबर को भाजपा में शामिल होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी बात आती है। हमने आपको पहले ही बताया कि पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव, उसके बाद असम में जो आने वाले चुनाव हैं उस पर गृह मंत्री अमित शाह का टारगेट है। तो उससे पहले ही वहां पर रण बनाया जा रहा है, जिस तरीके की रणनीति बनाई गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और उसमें एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है नियोग की तरफ से। यानी कि अंजता नियोग जिस तरीके से लगातार वो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रही थी, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया, उनको पद से हटाया गया और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाएंगे 26 या 27 दिसंबर को, तो उस तारीख को वो शामिल हो सकती हैं। इसके साथ ही अंजता नियोग ने बृहस्पतिवार को शर्मा की उपस्थिति में सोनोवाल से उनके आधिकारिक आवास पर एक बैठक भी की थी। कांग्रेस विधायक ने हालांकि ये कहा था कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता से मुलाकात की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी के नेताओं से उन्होंने बातचीत की है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लगभग 100 कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और इसके साथ ही बाकी और भी जो नेता हैं, विधायक हैं,
वो भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा था जब कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि बीजेपी के पास अल्पमत है, सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त भी यही उलटफेर हुआ था। और 2021 का जो चुनाव है असम का, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से बीजेपी की सरकार गिराएगी और उसके बाद वो सत्ता हथियाएगी, लेकिन उलट ही हो गया था। और आने वाले दिनों में कांग्रेस को थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब जिस तरीके से उनके नेता, मंत्री और तमाम जो उनके विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो मौसम है, जो बदलाव है, वो बीजेपी के पक्ष में है। और इसीलिए नेता अपना जो दल है लगातार बदल रहे हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।